Hello बच्चों, let's read a given question. The question says overloading occurs due to A option given a damage in insulation of wire, B fault in the appliances, C accidental hike in supply voltage, D all of the above. So to understand the question, we need to understand about the concept of domestic electric supply. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई तो बेसिकली जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाईज हैं उसको हम डोमेस्टिक सप्लाई बोलते हैं. अब यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, वी हैव के हमारा एक सप्लाई सोर्स होता है. लेट्स सपोज दिस इज द सप्लाई सोर्स. और हम क्या करते हैं, इससे हमारे अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अप्लायंस होगा हमारा, जिसको हम जनरल टर्म्स में लोड बोल सकते हैं. अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, ये कनेक्टेड है सप्लाई से. ये सप्लाई लाइन है हमारी, जहाँ से वोल्टेज सप्लाई होगा. ठीक है, अब क्या होता है एक्चुअली में इन दिस केस, ये जो लोड है, लोड के अंदर जो सप्लाई आ रहा है, बेसिकली इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट वायर्स होते हैं. अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं. सो इन केस ऑफ ओवरलोडिंग की जब हम बात करते हैं, सो ओवरलोडिंग में एक्चुअली क्या होता है, अगर लेट सपोज हमारे पास ये हमारा लोड है. ठीक है, एंड लोड में दो वायर्स जाते हैं सप्लाई देने. ठीक है, एक होता है लाइव वायर हमारा और एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर. इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का, जो हमारा हाउस होल्ड सप्लाई है. राइट, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी कंडीशन की वजह से दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, इफ दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग. और ये कंडीशन आ सकती है ड्यू टू इंसुलेशन प्रॉब्लम. इंसुलेशन प्रॉब्लम कैसे, जैसे कि अगर हम मान लें कि लेट सपोज हमारे पास ये लाइव वायर इस तरीके से जा रहा था और यहाँ से हमारे पास जा रहा था न्यूट्रल वायर. ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है. और इनकी जो इंसुलेशन होती है, जो कवरिंग होती है ऊपर रबर की या प्लास्टिक की, अगर वो किसी सूरत से हट जाए और या फिर किसी कंडीशन की वजह से वो वेयर एंड टेयर हो जाए उसमें, और ये दोनों वायर मीन्स यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाए, सो इन दैट सिचुएशन ओवरलोडिंग अकर्स. और ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग लीड्स टू द abrupt increase इन करंट फ्लो. और इसी सर्कमस्टेंस को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. शॉर्ट सर्किटिंग. ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ओवरलोडिंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, एंड दिस विल लीड टू द इम्प्रॉपर सप्लाई इन द सर्किट, और इट विल ऑल्सो लीड टू द डैमेज ऑफ द लोड. ठीक है, अब सेकेंड जो ओवरलोडिंग का कंडीशन हो सकती है, एक तो ये हो गया कि इंसुलेशन प्रॉपर ना हो. ठीक, सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, सो इट कैन बी फॉल्ट इन अप्लायंसेस. अप्लायंस के अंदर कुछ फॉल्ट हो जिसकी वजह से ये ओवरलोडिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाए. सो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग कैन अकर. ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने दिखाया कि सप्लाई में अगर हाइक हो जाए, मीन्स अगर एक्सीडेंटल इंक्रीज इन द वोल्टेज सप्लाई हो जाए, तो इसमें हैवी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, विच विल लीड टू अगेन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, जो कि कंडीशन होगी हमारी ओवरलोडिंग की तरह. ठीक है, सो ओवरलोडिंग अकर्स ड्यू टू ऑल ऑफ दिस. बेसिकली हमने देखा तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किया. डैमेज इन इंसुलेशन ऑफ वायर जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, फॉल्ट इन अप्लायंसेस देखा हमने, एक्सीडेंटल इंक्रीज हाइक इन द वोल्टेज सप्लाई जिसकी वजह से करंट एब्रप्टली इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स इट इज अगेन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग which will lead to overloading. So option D will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.